Good morning. Now we will cover non-deterministic finite automata. Main difference between deterministic finite automata and non-deterministic finite automata is if you give an input symbol in deterministic finite automata, it will go to a single state. Here in non-deterministic, it can go more than one state. That is the main difference. Now definition you have to write is formal definition of that. You have to write this line, and NDFA can be represented by 5 tuple. You have to write here 5 tuple, or you write a 5 tuple of NDFA is non-deterministic finite automata is Q, capital Q, sigma, delta, Q0 and F. You have to write here Q is a finite set of state, sigma is a finite set of symbol called alphabet. ठीक है, finite set of symbol is alphabet. Delta is transition function. You see here delta is such that, see this dot, you pronounce it like that. Delta is such that Q, capital Q, multiply by this alphabet, it will go to 2Q. Here what it means, here it means that if there is any state and if you give any input in that state, it can go more than one state. ठीक है, तो ये पूछता है कि here the power set of 2Q has been taken because in case of NDFA from a state, transition can occur in any combination of Q states. अभी जैसे मान लो आपकी सिर्फ 3 स्टेट है, स्टेट ए, स्टेट बी एंड स्टेट सी. तो आपका फाइनल स्टेट, जो फाइनल स्टेट या कोई स्टेट का कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है, 0 ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, फिर ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, एंड नल कोई खाली स्टेट भी हो सकती है. तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके इसमें 8 होते हैं. Here Q0 is the initial state, जहां से आपका सिस्टम शुरू होगा वो आपकी Q0 स्टेट्स होगी, और Q0 belong to Q and F is a final state. ये फाइनल स्टेट आपकी क्या होगी, दैट इज आल्सो ए सेट, इट इज सबसेट ऑफ Q. तो अब आप देखिए NDFA को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये देखिए, यहां पे हम A के ऊपर अगर इनपुट 0 देते हैं तो आप B पे जाएंगे. ठीक है, अगर आप A के ऊपर 0 इनपुट देते हैं तो B पे जाएंगे. एक दूसरा है A के ऊपर, ये लाइन देखिए आप, A के ऊपर अगर आप 0 देते हैं तो इट गो टू B. A के ऊपर अगर आप 0 देते हैं तो A पे भी जाते हैं. तो machine can go from state B or it can remain in state A. That's why it is non-deterministic. Determine नहीं करती कहां जाएगी. ऐसे ही A के ऊपर आप 1 देते हैं तो ये it will go to B. B के ऊपर अगर आप 1 देते हैं तो it can go to A and it can go to final state also. तो ये देखिए, B के ऊपर आप 0 देते हैं तो it will go to final state, और फाइनल स्टेट पे 0 पे आप B पे भी आ सकते हैं, और 0 पे आप दोबारा उसी स्टेट पे भी आ सकते हैं. और ऐसे ही C के ऊपर 1 दे दिया तो आप C इज द फाइनल स्टेट, तो वापस फाइनल स्टेट पे आ सकते हैं. तो आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इफ यू गिव इनपुट टू दिस स्टेट इट विल गो टू दिस स्टेट. आप किसी भी स्टेट पे, इस स्टेट पे भी जा सकते हो, इस स्टेट पे भी जा सकते हो. तो आप मेन जो है, आप ये मैक्सिमम कितनी स्टेट पे जा सकता है, इट इज 2 raised to power Q, दैट इज 2 raised to power Q. जितने, जैसे इसमें तीन स्टेट है A B C, तो ये टोटल 8 स्टेट का कॉम्बिनेशन इसके अंदर हो सकता है. नेक्स्ट है आपका DFA और NDFA का डिफरेंस. ठीक है, तो NDFA क्या कह रहा है, DFA कह रहा है
ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट टू ए सिंगल पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेट इज इनपुट सिंबल का डिटरमिनिस्टिक। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना एक सिंबल के ऊपर, दैट इज डिटरमाइन। जो आपका ए, ये जैसे ए के ऊपर दो जगह जा रहा है तो दैट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक। जबकि जो पिछला मैंने दिखाया था वो ए के ऊपर अगर हम 0 देंगे तो वो इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट, अगर 1 देंगे तो इट विल गो टू बी स्टेट। तो ये आपका डिटरमिनिस्टिक का एक डेफिनेट स्टेट पे जाएगा। अब डीएफए में जो है नॉन डिटरमिनिस्टिक है। अब डीएफए का ये देखते हैं, ईच एम्प्टी स्ट्रिंग्स आर नॉट सीन इन डीएफए। डीएफए के अंदर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं दिखाई जाएगी। जबकि एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, आपको एक ऐसा दे दिया कि भाई आपको इनपुट ना दे फिर भी गाड़ी आपकी मशीन आगे चली जाए, किसी दूसरी स्टेट पे चले जाए, ये कोई बात हुई? आपको मतलब ऑन किया नहीं और अपने आप मशीन चलने लग जाए, ऐसा कोई सिस्टम बन जाए। एनडीएफए परमिट एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशंस। एनडीएफए में इनपुट अगर एम्प्टी होगा तब भी स्टेट चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है ये बैक ट्रैकिंग इज अलाउड इन डीएफए। जैसे आप बैक ट्रैकिंग, आपने बी पे आ चुके हो, बी पे अगर 1 इनपुट दे दो तो ये वापस ए स्टेट ए पे आ गया, दैट इज बैक ट्रैकिंग, आप पिछली स्टेट पे आ गए। तो ये दोनों में डीएफए में और नॉन डीएफए में बैक ट्रैकिंग अलाउ है। इसके अंदर ज्यादा स्पेस चाहिए, डीएफए के अंदर कोई आपको सिस्टम डेवलप करना है तो डीएफए के अंदर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, इसमें आपको कम स्पेस चाहिए। अब डीएफए को क्या कहते हैं, अब जैसे क्वेश्चन आता है वेदर दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन और नॉट। ये जैसे आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, वेदर दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन और नॉट। तो ये क्या है, कब एक्सेप्ट मानी जाती है डीएफए के अंदर? ए स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय डीएफए इफ इट रीचेस टू फाइनल स्टेट। आप फाइनल स्टेट पे चले जाओ और सारे जो भी स्ट्रिंग है आपकी लास्ट स्ट्रिंग पे जाने के बाद, लास्ट स्ट्रिंग अगर आपकी है आपके लास्ट सिंबल के ऊपर फाइनल पे पहुंच जाते हो तो दैट मीन्स यू आर एट द फाइनल स्टेट। लास्ट स्ट्रिंग में अगर आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हो, लास्ट सिंबल के ऊपर अगर आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हो तो इट मीन्स इट हैज डीएफए हैज एक्सेप्टेड योर स्ट्रिंग। तो a string is accepted by NDFA if at least one of all possible transitions end in final state। और जबकि NDFA में क्या है, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि आपको स्टेज पे ले गया, कोई कॉम्बिनेशन स्टेज पे ले गया, कोई कॉम्बिनेशन फाइनल स्टेट पे ले गया। तो क्या कह रहा है कि कोई भी कॉम्बिनेशन आपको, कोई भी सिलेक्शन आपको फाइनल स्टेट पे ले जाए दैट इज योर एक्सेप्टेड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 0 0 whether 0 0 is accepted by this string। देखो ए के ऊपर आप 0 पे गए तो बी पे गए, बी से फिर 0 दिया तो आप फाइनल स्टेट पे गए, ये एक्सेप्ट हो गया। एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता यह था, क्या था, ए से आप 0 पे गए, ए से फिर 0 पे गए, यहां तो इस रास्ते से तो नहीं जा सकते ना, सिर्फ एक पाथ को एक्सेप्ट किया इसने, तो दैट इज एनी पाथ इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय एनडीएफए देन इट इज स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय एनडीएफए। ठीक है।